देखिए अभी आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन सीखी, मात्रक सीखा और इसका विमेय सूत्र निकालना सीखा। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बताने जा रहे हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा सीखने के लिए आपको चार बातें याद रखनी पड़ेंगी, और यदि चार बातें याद रखोगे तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसी से कुछ निकाला जाए तो द्वि माने होता है दो, और ध्रुव का मतलब यहां पर आवेश से है, तो यानी कि आपको यह याद रखना पड़ेगा कि पहली कंडीशन है इसमें दो आवेश होने चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव की संरचना बनाने के लिए हमें कितने आवेश चाहिए? दो आवेश चाहिए। दूसरी बात, जैसे मान लो एक आवेश ये हो गया Q1 मान लिया इसको, और दूसरा आवेश ये हो गया, इसको हमने क्या मान लिया? Q2 मान लिया। अब देखिएगा तो दो आवेश हो गए। दूसरी बात क्या है कि दोनों ही आवेश समान परिमाण के होने चाहिए। परिमाण का मतलब क्या हो गया? परिमाण का मतलब अगर ये वाला आवेश 4 कूलाम का है तो ये वाला आवेश भी कितना होना चाहिए? 4 कूलाम का होना चाहिए। यानी कि अगर एक 4 कूलाम का है तो दूसरा भी 4 कूलाम का होगा, और अगर एक 5 कूलाम का है तो दूसरा भी 5 कूलाम का होगा। यानी दोनों के परिमाण जो होंगे वो समान होंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी भैया? समान परिमाण के होने चाहिए। यानी पहला दो आवेश होने चाहिए, समान परिमाण के होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर एक पर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे पर कैसा होना चाहिए? माइनस। अगर एक पर माइनस है तो दूसरे पर कैसा होना चाहिए? प्लस। यानी दोनों कैसे होने चाहिए? विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भैया? विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। विपरीत प्रकृति के यानी अपोजिट नेचर के होने चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है इसमें आपकी कि दोनों ही आवेश अल्प दूरी पर होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए भैया? अल्प दूरी। ये जो अल्प दूरी होती है ये बहुत ही शॉर्टेन डिस्टेंस होती है, यानी ये जो दूरी होती है वो लगभग 10 की पावर -4 से 10 की पावर -7 मीटर के बीच होती है, इसलिए बहुत ही कम दूरी होती है। यानी आपको ये चार बातें याद रखनी पड़ेंगी। दो आवेश होने चाहिए, समान परिमाण के होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, और अल्प दूरी पर होने चाहिए। यदि चार कंडीशन आपको याद रहेंगी तो वैद्युत ध्रुव की डिफिनेशन बन जाएगी। क्या कहा हमने? दो आवेश होने चाहिए, समान परिमाण के होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, अल्प दूरी पर होने चाहिए। तो क्या बताया? दो आवेश समान परिमाण के, विपरीत प्रकृति के, अल्प दूरी पर होने चाहिए। तो इन सबसे मिलकर के जो संरचना बनेगी वो वैद्युत द्विध्रुव की बनेगी। कई बार इसकी परिभाषा पूछी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए आप डिफिनेशन कैसे बनाएंगे। आपको चार बातें याद होगी। दो आवेश होने चाहिए, समान परिमाण के होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, अल्प दूरी पर होने चाहिए। अब देखिए डिफिनेशन कैसे बनेगी। दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी में रखने पर जो संरचना बनती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा। दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी में रखने पर जो संरचना बनती है, जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन हो गई कि दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी में रखने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा कैसे। जैसे आपने पढ़ा होगा HCl, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, तो H+ आयन और Cl- आयन। जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl, तो Na+ आयन और Cl- आयन। यहां पर देखिए हाइड्रोजन धनायन है
और क्लोरीन ऋणायन है। यहाँ पर सोडियम धनायन है और क्लोरीन ऋणायन है। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। परिभाषा ध्यान समझिएगा, दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी में रखने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे HCl H प्लस आयन Cl माइनस आयन, NaCl Na प्लस आयन Cl माइनस आयन। यह आपकी वैद्युत ध्रुव की परिभाषा कंप्लीट हो गई। आप देखिएगा इसके बाद वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या बताएंगे? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए जब आघूर्ण शब्द लग जाता है तो इसकी डिफिनेशन बनाने के लिए आपको यह याद रखनी है, वैद्युत ध्रुव में दो आवेश थे कोई, तो यहां पर कोई एक आवेश ले लेते हैं, यानी कोई एक आवेश। भाई वैद्युत ध्रुव में कोई दो आवेश थे तो हमने क्या किया, कोई एक आवेश ले लिया। जैसे एक आवेश Q1 था, एक आवेश Q2 था और बीच की दूरी कितनी थी? 2L थी। तो हमने इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी ले ली। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी यानी आवेशों के बीच की अल्प दूरी और इन दोनों का गुणा कर दिया, तो जो गुणनफल आया वो किसके बराबर हुआ? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की। तो देखिए आवेश होता है Q, आवेशों के बीच की दूरी होती है 2L, तो क्या बन गया? 2QL। यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित किससे करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या बन गया? 2QL। अब देखो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी? कोई भी एक आवेश, कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2QL। अब देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का अगर हमें मात्रक निकालना हो तो मात्रक कैसे निकाला जाएगा? ये तो 2 है, 2 तो हटा दिया, आवेश Q, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लंबाई L, L का मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या बन गया? कूलाम इंटू मीटर। विमीय सूत्र निकाला जाएगा तो कूलाम का विमीय सूत्र AT और लंबाई का L, तो क्या बन गया? अब विमीय सूत्र को MLT A के क्रम में लिखते हैं, तो पहले L आएगा, फिर T आएगा, फिर A आएगा। तो यानी कि इसका विमीय सूत्र होता है LTA। अब देखिएगा परिभाषा क्या लिखेंगे? कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला 2QL होता है। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर है और इसका विमीय सूत्र LTA है। यह तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई और इसका क्या होगा? विमीय सूत्र हो गया। अब देखिए इसके बाद कई छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कि आपको बताना अनिवार्य था। अब देखिएगा इसके बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं आवेश घनत्व। क्या बताने जा रहे हैं बेटा? आवेश घनत्व। देखिए बेटा आवेश घनत्व जो है ये 3 प्रकार का है। ठीक, आवेश घनत्व कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, यानी चार्ज डेंसिटी। देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 2 आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और नंबर 3 आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन
घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमने कहा आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पहले तो हम बताना चाहेंगे आवेश घनत्व क्या है। तो ये बात आपको पता है, किसी भी चालक को जो आवेश वितरित किया गया, यानी किसी भी चालक को आवेश देने की क्रिया आवेश घनत्व कहलाती है। किसी भी चालक को आवेश देने की क्रिया, किसी भी चालक को आवेश देने की क्रिया क्या कहलाता है बेटा? आवेश घनत्व कहलाता है। अब जो किसी चालक को आवेश देते हैं तो कितने प्रकार से आवेश दे सकते हैं? हम किसी भी चालक को आवेश 3 प्रकार से दे सकते हैं। नंबर 1 लीनियर, मतलब एक सरल रेखा में, यानी कह सकते हैं लंबाई में। नंबर 2 आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस, यानी कि उसके एरिया में। और तीसरा है आवेश का आयतन घनत्व यानी वॉल्यूम, यानी कि उसके आयतन में। अब देखिए आवेश घनत्व की डिफिनेशन क्या लिखोगे? किसी भी चालक को आवेश देने की क्रिया आवेश घनत्व कहलाती है। आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 2 आवेश का पृष्ठ घनत्व, नंबर 3 आवेश का आयतन घनत्व। अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या है? किसी भी चालक की लंबाई में आवेश देने की घटना, यानी अगर हम लंबाई में आवेश दे रहे हैं तो किसी भी चालक के लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किस में दे रहे थे बेटा? लंबाई में। तो लंबाई को नीचे लिखा जाएगा, क्या दे रहे थे? आवेश, इसको ऊपर लिखा जाएगा, तो बन गया Q/L। अब रेखीय आवेश घनत्व का जो डिनोटेड सिंबल होता है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। तो क्या बन गया बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? Q/L। तो रेखीय आवेश घनत्व की डिफिनेशन क्या होगी? किसी भी चालक की लंबाई में आवेश देने की घटना या किसी भी चालक की लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L। अब इसका मात्रक निकाला जाए तो मात्रक इसी फार्मूले से निकलेगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और नीचे लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो क्या बन गया? कूलाम पर मीटर। अब इसका अगर हम विमीय सूत्र निकालना चाहें तो बेटा विमीय सूत्र क्या आएगा? विमीय सूत्र के लिए कि आवेश Q का विमीय सूत्र क्या होता है? AT, और लंबाई का क्या होता है? L। तो क्या बन गया? L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 TA, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। अब देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, बताया था एरिया में आवेश देना, यानी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी भी चालक के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, किसी भी चालक के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्षेत्रफल में दे रहे हैं तो नीचे होगा A और आवेश Q, तो Q/ क्या बन गया? A। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया? Q/A। अब इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर कूलाम और नीचे है A यानी क्षेत्रफल, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें तो ये नीचे L था, अब L की पावर 2 ऊपर गया तो L की पावर -2 TA, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। इसके बाद हम आपको बताएंगे आवेश का आयतन घनत्व। तो डिफिनेशन वही है, बस आयतन में आवेश दे देंगे। तो क्या डिफिनेशन लिखेंगे? किसी भी चालक के आयतन में उपस्थित आवेश, किसी भी चालक के आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। किसमें आवेश दे रहे थे? आयतन में। क्या दे रहे थे? आवेश। तो क्या डेफिनेशन बनी?
किसी भी चालक के आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। रो इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें, बस यहाँ L-2 था, वहां L-3 हो जाएगा और TA हो जाएगा। मात्रक निकालना चाहें तो ऊपर हो जाएगा कूलाम और नीचे हो जाएगा मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक आ गया। फिर से ध्यान समझिएगा, आवेश घनत्व के बारे में क्या बताया? किसी भी चालक को आवेश देने की क्रिया आवेश घनत्व कहलाती है। आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 2 आवेश का पृष्ठ घनत्व, नंबर 3 आवेश का आयतन घनत्व। फिर बताया रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? किसी भी चालक की लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर। इसका विमीय सूत्र L-1 TA। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या बताया? किसी भी चालक के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र L-2 TA होता है। फिर है आवेश का आयतन घनत्व, यानी किसी भी चालक के आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रोह से प्रदर्शित करते हैं। रोह बराबर Q अपॉन V होता है। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब होता है और इसका विमीय सूत्र L-3 TA होता है। ये जो चीज आपको बताई है ये आपको आगे आने वाले डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा इसको। देखिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास कल दोपहर 12:30 बजे से रहेगी। ठीक है, सभी लोग उपस्थित हो जाइएगा। थैंक यू।